नमस्कार। स्वागत है हमारे चैनल में आपका। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5C है, क्लास 8 का, क्वाड्रिलेटरल्स का। तो क्वाड्रिलेटरल्स में हमारे पास अलग अलग टाइप का क्वाड्रिलेटरल होता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज 5C में फर्स्ट में हम लोग को फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स करना है। तो ये हमारे पास क्या है कि ये दिया हुआ है आपका फर्स्ट जो है, फर्स्ट फिगर, ये ट्रेपेजियम है। तो ट्रेपेजियम में क्या होता है कि यहाँ पे जो है कि जैसे अगर हम लोग लेते हैं, ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो पैरेलल में क्या होता है, कोई इंटीरियर एंगल का होता है कि जैसे यहाँ पे हो जाएगा एंगल ए, पहले पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, एंगल ए प्लस एंगल डी जो होगा वो 180 के बराबर होगा। तो ये रीज़न हो जाएगा कोई इंटीरियर एंगल्स। तो कोई इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। तो 130 प्लस एंगल डी जो हुआ ये 180 के बराबर हो गया। तो यहाँ पे एंगल डी जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 180 माइनस 130, मतलब क्या होगा 50 डिग्री। उसी तरह यहाँ पे एंगल बी जो है वो 110 है। तो बी और सी का जो सम होगा 180 होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 70 डिग्री। अब इस वाले में जैसे सेकंड है, पी क्यू आर एस जो है ये हमारे पास पैरेललोग्राम दिया हुआ है। तो पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल जो होता है वो इक्वल होता है। तो एंगल एस इज इक्वल टू एंगल क्यू हो गया। तो ये हो जाएगा हमारे पास 105 डिग्री। तो अपोजिट एंगल्स, ये पैरेललोग्राम अगर हम लोग इसको मानते हैं तो पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल इक्वल होता है। एडजेसेंट एंगल का सम जो होता है वो 180 होता है। तो एंगल ये हो जाएगा एंगल P इज इक्वल टू एंगल R जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 180 माइनस 105। तो 180 से 105 घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 75 डिग्री। तो ये चारों एंगल इसका आ गया एकदम आराम से। एक में हम लोग ट्रेपेजियम में यूज किए कि जैसे ट्रेपेजियम होता है कि अगर ट्रेपेजियम हम लोग खींच दिए हैं तो इतना ध्यान रखिए, हमारे पास ट्रेपेजियम अगर दिया हुआ है इस तरह से, ट्रेपेजियम, ठीक, ये नॉर्मल ट्रेपेजियम है। तो यहाँ पे अगर x मानते हैं, इसको y मानते हैं, इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, तो x प्लस वाई जो होगा वो 180 के बराबर होगा और a प्लस बी जो होगा ये हमारे पास 180 के बराबर हो जाएगा। तो कोई भी एक एंगल दिया रहेगा उससे दूसरा एंगल निकल जाएगा। उसके बाद एक प्रॉपर्टी होता है हमारे पास आइसोसेलस ट्रेपेजियम का, इतना ध्यान रखिए। आइसोसेलस ट्रेपेजियम जो होता है, तो आइसोसेलस ट्रेपेजियम का जो नॉन पैरेलल साइड होता है वो इक्वल होता है। मतलब क्या होता है, ये एंगल, ये साइड और ये साइड इक्वल होता है, ये और ये पैरेलल होता है। तो इस केस में क्या हो जाता है, ये x होगा तो ये भी x होगा, ये y होगा तो ये भी y होगा, और यहाँ पे x प्लस वाई का जो वैल्यू होता है वो नॉर्मल 180 के बराबर होता है। तो इसको कहा जाता है आइसोसेलस ट्रेपेजियम। आइसोसेलस ट्रेपेजियम, अब वो होता है सिर्फ ट्रेपेजियम। अभी तो तुम लोगों का ज्योमेट्री बचले है। सेकेंड क्वेश्चन है, तो सेकेंड में कुछ नहीं करना है, हमारे पास इसको दो तरह से अरेंज करना है। तो अगर इसको 6 सेंटीमीटर के साइड पे हम लोग अरेंज करते हैं तो ये वाला फिगर बनेगा। दो ट्रायंगल, मतलब दो ट्रायंगल दिया हो, दोनों ट्रायंगल को अरेंज करना है। तो एक में हमारे पास रोम्बस बन जाएगा। काहे कि अगर यहाँ पे हमारे पास ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों अरेंज करते हैं, सेम ट्रायंगल है, तो इसका सब साइड जो होगा वो इक्वल हो जाएगा। सब 8-8 सेंटीमीटर हो जाएगा, एक डायगोनल हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो इससे क्या होगा, ये रोम्बस बन जाएगा। और दूसरे में अगर इसको 8 सेंटीमीटर के साइड से हम लोग अरेंज करते हैं तो ये 8 सेंटीमीटर हुआ, ये 6 सेंटीमीटर हुआ, 6 सेंटीमीटर, तो अपोजिट साइड इक्वल हो गया। तो ये हो जाएगा हमारे पास पैरेललोग्राम। तो इसमें हिंट सफिशिएंट है, जो दिया हुआ है उतना यहाँ पे। तो ये हो गया आपका रोम्बस। तो रोम्बस का क्या हो जाएगा, रोम्बस इस तरह का रोम्बस बन जाएगा कि अगर दोनों को हम लोग ऐसे अरेंज कर देते हैं तो 8 हुआ, 8 हुआ, 8 हुआ, 8 हुआ और 6 हो गया। तो सब साइड इक्वल हो गया, तो रोम्बस हो गया। और इसी को साइड बाय साइड अगर अरेंज कर देते हैं 8 सेंटीमीटर वाले से, तो ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, तो अपोजिट साइड इक्वल हो गया। तो ये हमारे पास पैरेललोग्राम हो जाएगा। इतना ध्यान रखना है आपको। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है हमारे पास, ये थर्ड नंबर क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा है कि व्हाट इज़ द क्वाड्रिलेटरल दैट इज़ बोथ अ काइट एंड अ पैरेललोग्राम। तो ये रोम्बस ही होता है। कैसे कि अगर रोम्बस हम लोग ड्रॉ करते हैं ना, तो रोम्बस में क्या होगा, रोम्बस का सब साइड इक्वल होता है। अच्छा, इस तरह से हम लोग रोम्बस ड्रॉ कर सकते हैं। तो रोम्बस का सब साइड जो होगा
वो इक्वल हो जाएगा। मतलब क्या होगा, ये और ये इक्वल होगा, तो ये हमारे पास काइट भी हो गया। काइट का एडजेसेंट साइड जो होता है वो इक्वल होता है, मतलब इधर से भी खींचेंगे तो ये साइड और ये साइड बराबर हो गया। मान लीजिए हम लोग लेके चलते हैं, अगर यहाँ पे ए बी सी डी, तो रोम्बस एकमात्र ऐसा होता है कि यहाँ पे हमारे पास ए बी बराबर ए डी हो जाएगा और बी सी बराबर सी डी हो जाएगा। चाहे हम लोग लिख सकते हैं ए बी बराबर बी सी, चाहे ए डी बराबर सी डी। तो ये दोनों तरफ से काइट हो जाएगा। अगर हम लोग इसको और इसको बराबर मान लें, इसको और इसको बराबर मान लें, ये काइट हो जाएगा। और रोम्बस जो होता है एक तरह से पैरेललोग्राम भी होता है, जिसका सब साइड जो होता है वो इक्वल होता है। तो इसका आंसर जो होगा वो हमारे पास हो जाएगा, रोम्बस को हम लोग, रोम्बस जो होता है इसको काइट भी बोल सकते हैं, कैसे कि एडजेसेंट पेयर साइड इक्वल हो जाएगा। और पैरेललोग्राम तो होता ही होता है, रोम्बस पैरेललोग्राम का ही एक टाइप होता है। तो ये हो गया आपका रोम्बस और काइट दोनों हो जाएगा। अब चौथा नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, कैन देयर बी अ क्वाड्रिलेटरल इज बोथ काइट एंड अ रेक्टेंगल। तो काइट और रेक्टेंगल, काइट और रेक्टेंगल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर। इसका आंसर हो जाएगा स्क्वायर। कैसे, अगर हम लोग स्क्वायर लेते हैं ना, तो स्क्वायर में क्या होगा कि एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाएगा। स्क्वायर अगर नहीं, इसको हटाइए, स्क्वायर ले लेते हैं, स्क्वायर इस तरह से लेते हैं, तो एडजेसेंट साइड जो होगा वो इक्वल हो जाएगा। ये मान लीजिए ए ले लिए, बी ले लिए, सी ले लिए और डी ले लिए। इसमें क्या होगा, रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए अपोजिट साइड इक्वल हो जाएगा और सब एंगल 90 हो जाएगा, तो ये रेक्टेंगल भी हो जाएगा। और एडजेसेंट पेयर ऑफ साइड्स जो होगा वो इक्वल होगा, जैसे ए बी बराबर ए डी और बी सी बराबर सी डी हो जाएगा, तो इससे ये आपका काइट भी हो जाएगा। तो एकमात्र ऐसा फिगर जो है वो स्क्वायर है, जो हम लोग रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं और काइट भी बोल सकते हैं। ये काइट भी हो जाता है, तो इसका एडजेसेंट साइड इक्वल होता है, ये चीज़ है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इतना ध्यान रखिए। इज़ एवरी काइट अ रोम्बस? नहीं, हर काइट जो होता है वो रोम्बस नहीं होता। सिर्फ वैसा काइट रोम्बस होता है जिसका सब साइड इक्वल हो। मतलब रोम्बस जो होगा, रोम्बस काइट हो सकता है, हर रोम्बस जो होता है वो काइट होता है, पर हर काइट जो होता है वो रोम्बस नहीं होता है। तो ये हो गया आपका 5 नंबर। सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है कि एवरी रोम्बस इज अ काइट। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एवरी रोम्बस इज अ काइट, बट एवरी काइट इज नॉट अ रोम्बस। एवरी काइट इज नॉट अ रोम्बस, ये हो जाएगा हमारे पास। इतना ध्यान रखना है आपको। हर रोम्बस काइट हो सकता है, पर हर काइट जो होगा वो रोम्बस नहीं होगा। अब ये हो गया हमारे पास, दे दिया है कि इन विच एक आइसोसेलस ट्रेपेजियम दिया हुआ है जिसमें ए बी पैरेलल सी डी। मतलब क्या है कि ए बी पैरेलल हमारे पास सी डी दिया हुआ है, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये साइड और ये साइड बराबर दे दिया है। ऑल्सो डी एल परपेंडिकुलर, तो व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, डी एल एम सी। तो डी एल एम सी जो होगा वो रेक्टेंगल हो जाएगा। कैसे कि यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, अपोजिट साइड इक्वल होगा, ये और ये बराबर हो जाएगा, ये और ये बराबर हो जाएगा। तो इस तरह का कोई भी फिगर रहेगा वो हो जाएगा हमारे पास रेक्टेंगल। किसी भी आइसोसेलस ट्रेपेजियम में, अगर मान लीजिए हम लोग आइसोसेलस ट्रेपेजियम लेते हैं, चलिए यहाँ पे हम लोग आइसोसेलस ट्रेपेजियम कोई भी लेते हैं, कितना भी साइज का साइड हो जाए उसका, जिसमें अपोजिट साइड इक्वल हो जाए, मतलब एक पेयर इक्वल हो जाए। ये पैरेलल लाइन है, तो पैरेलल लाइन के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो हमेशा सेम होता है। इस तरह से कोई भी फिगर खींच देंगे तो ये क्या होगा, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। यहाँ पे RHS अगर हम लोग कॉन्ग्रुएंसी लगाते हैं तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। उसके बाद ये साइड और ये साइड बराबर हो जाएगा। यहाँ 90 डिग्री है तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, कैसे कि पैरेलल है। तो ये हमेशा क्या होगा, बीच में रेक्टेंगल होगा और दोनों साइड ये हो जाएगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, और इधर भी हो जाएगा हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये चीज़ जो है आपका, ये हमेशा बीच में जो होगा वो रेक्टेंगल फॉर्म करेगा।
तो ये आपका था एक्सरसाइज 5C कंप्लीट। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को थोड़ा सा ग्रोथ करने में हेल्प करें, तो हम लोगों को भी एक तरह से मोटिवेशन मिलेगा आपका जितना भी होगा उसको सॉल्व करने के लिए। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।